देवरिया में दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई। खबर जब यह सामने आई कि खुद पत्नी ने नौशाद की अपने भांजे के साथ मिल करके निर्मम हत्या कर दी। 20 तारीख यानी कि अप्रैल की 20 तारीख की रात में यह हत्या हुई और 60 किलोमीटर दूर खेत में 100 सूटकेस में ले जा करके फेंका गया। हालांकि पुलिस ने जो उनकी पत्नी है उनको अरेस्ट किया, जेल भेज दिया और जो भांजा है वह अभी फरार है। मैं खुद नौशाद के पैतृक आवास पर मौजूद हूं और ये नौशाद की बहनें हैं। इनसे जानेंगे कि नौशाद कैसे थे, उनका जो रहन सहन कैसा था, आखिर नौशाद के साथ जो ये घटना घटी क्या उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो सकती है? जी नहीं, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे भाई बहुत सीधे साधे थे, वो किसी की बात भी नहीं सुना, किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकते थे। इतने सीधे थे कि वो बीवी को अपने आंखों के सामने देखते हुए भी किसी गैर के साथ भी फिर भी वो रखे थे, लेकिन कभी उन्होंने कुछ बोला नहीं क्योंकि बीवी को बहुत मानते थे, बहुत हद से भी ज़्यादा मानते थे। कभी ख्वाब में भी वो नहीं सोचे थे कि उनकी बीवी इस तरह की कर सकती है। कितनी बड़ी बात है, जिसको सबसे ज़्यादा मानते थे और उसने इतना बड़ा धोखा किया कि जिंदगी ले लिया। क्या कहेंगी आप? जी बस मैं ये चाहूँगी कि मेरे भाई का जान गया है तो उस दोनों को जान जाना चाहिए, या तो फांसी लगाओ ना तो उसको गोली मार के हम लोग के सामने लाश ला के दिखा दो। सरकार से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि मेरे भाई का जान गया है तो उन दोनों का जान जाना चाहिए, बस कि उसका दोनों का जान। मौत के बदले मौत। आप देख सकते हैं कि ये बहनें हैं जिनकी आंखों में आंसू है और वह इंसाफ मांग रही हैं सरकार प्रशासन से। क्या कहेंगी आप? हम भी यही कहेंगे कि उन दोनों को फांसी का सजा चाहिए, फांसी लगना चाहिए। दोनों को नहीं, जिन्होंने मिलके मारा है, हाँ, जिन्होंने मिलके मारा है, सबकी मुझे लाश चाहिए। और मेरे भाई का लाश तो उठ गया पर उसका लाश हम लोग को चाहिए। हम लाश उठने नहीं दे रहे थे मगर अब लाश उठा दिया तो उठ गया, लेकिन उसका लाश हम लोग चाहिए। स्वभाव से नौशाद कैसे थे? बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत सीधे साधे थे जी। क्या आपको लग रहा था कि एक सुंदर सा घर बनाया गया है कि सुकून से जिंदगी जिया जाए और उस घर में नौशाद की हत्या हो जाएगी? जी नहीं, कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे। एक छोटी सी बच्ची भी थी नौशाद को। हाँ 8 साल की है, वो हम लोग कल लेके आई थी वो। कहाँ है वो बच्ची? कहाँ है? अपने ना उसकी नानी आई और लेकर के भाग गई, किडनैप करके लेकर चली गई। जबरदस्ती छीन कर लेकर गई और हमको वो बच्ची चाहिए, हमको हम लोग को चाहिए, बच्ची चाहिए। हाँ बच्ची चाहिए। मतलब ये छोटी सी बच्ची को जबरन लेके चली गई। जी जी एकदम लेके जबरदस्ती लेके भाग गई है। एक बड़ी बात भी है कि सोचिए कि नौशाद की तो हत्या की ही गई, एक घर का जो चिराग थी, जो बच्ची थी, उसको भी जबरन उसके ननिहाल के लोग उठा ले गए और घर वालों का कहना है कि वो मेरे भाई की एक निशानी है, उसको यहाँ रहना चाहिए। नहीं थे, अभी पहुँचे भी नहीं थे, सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन वो हम रास्ते में थे तभी, पहले ही से उनको पता था माँ बहन सब मिली हुई हैं, सब मिले हुए हैं पहले ही से। अभी भाभी का जो ये चरित्र था ये लगभग घर वाले भी जानते थे कि वो ऐसे ही है। वो सब जानते हैं, वो सारे माँ बहन सुधरना नहीं चाहती थी क्या? अब अल्लाह जाने, वो जाने। ऐसा 2 कांड और कर चुकी थी, वो कांड कर चुकी थी एक बार और, कहीं वकील को सुधरना नहीं चाहती, किसी वकील को जहर खिलाई थी। ये हम लोग को ये भी भाई लोगों ने बताया, परिवार लोगों ने, कि जो नौशाद हैं बहुत सीधे साधे थे, काम पे यकीन रखते थे, वो सऊदी से आए ही थे और एक दो बार जो उन्होंने गलती की उन्होंने माफ़ भी किया बड़ा दिल दिखा के, लेकिन ये माफ़ी का ये मतलब परिणाम निकला कि उनकी हत्या की गई। परिणाम निकला कि उनकी जान ही ले गई, लेकिन जान के बदले मुझे जान चाहिए किसी भी हाल में। इस तरह का माहौल था, क्या आप लोगों ने ये नहीं कहा कि भैया दूरी ही बना लो, जिंदगी बची रहेगी? हाँ, बहुत बोले हम लोग, बाकी हम लोग को बात नहीं मानते, मतलब बहुत चाहते भी थे वाइफ, चाहते थे अपनी वाइफ को, बहुत चाहते थे एकदम। हम लोग बात ही नहीं मानते थे, वो पूरी तरह से हाँ जो बोलती थी ना वो करते थे, किसी का नहीं सुनेंगे। वो मेरी बीवी है, वो चाहते मेरी तारा तोड़ कर लाएगा, पर वो हरामी थी अंदर की। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पत्नी को यानी कि बहुत इंतहा उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बात मानते हैं या उनसे प्यार करते हैं। ये बहुत कम मतलब देखा जाता है। शादी के बाद लोग केवल बहुत ज़्यादा उतना नहीं रह पाता, लेकिन जैसा आप बता रही हैं इतना चाहने के बाद भी उन्होंने इस तरह का काम किया। सोचिए कि कौन सा इंसान होगा जो अपने वाइफ के बारे में जानेगा कि हाँ मेरी वाइफ का किसी और से अफेयर है, उसके बावजूद भी अपने वाइफ को अपने साथ रखता था, किसी की नहीं सुनता था, ना सुनने होते हुए भी वो अपने वाइफ को रखा था।
कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी वाइफ से तलाक ले लो। क्या चाहती हैं इस पूरे घटना? मेरा यही अपील है कि या तो उसको इनकाउंटर करो या तो फांसी दो, दो चीज मुझे चाहिए। या इनकाउंटर या क्या कहेंगी सरकार से? फांसी, दो चीज दोनों को फांसी चाहिए, तीनों को। या तो गोली मारो। क्या सबको फांसी चाहिए। क्या कहेंगे? सबको एकदम फांसी, जो मतलब हाथ है वो जिसका सबको मतलब फांसी। क्या कहेंगे? बस वो फांसी चाहिए, वरना एनकाउंटर करके हम लोग के सामने वो दिखाओ कि हाँ वो मर गए, वो मर गए, बस हम लोग के सामने दिखाओ। ये जो लड़के गायब हुए उनको, उनके फैमिली को तब तक नहीं छूटना है जब तक उन लोग की लाश मुझे नहीं मिलेगी। जब तक वो जिन्होंने ये कांड किया है उनकी लाश जब तक नहीं मिलेगी तब तक उनकी फैमिली को छोड़ना नहीं है। नौशाद की बहनें हमारे साथ थी। मैं उस परिवार के बीच में हूँ। मैं नौशाद के घर आया हूँ जहाँ पर बहनों में काफ़ी आक्रोश भी है, एक तरफ दुख भी है कि सीधा साधा मेरा भाई जो इस दुनिया में नहीं है, भाभी से बहुत प्यार भी करता था, लेकिन उन्होंने उसकी सज़ा मौत के समान दिया। लेकिन सरकार से बार बार, प्रशासन से बार बार ये कह रही है कि जिस तरह की घटना मेरे भाई के साथ घटी वैसे ही घटना उन लोगों के साथ घटना चाहिए जिन लोगों ने इस तरह का अंजाम दिया है। साथ ही इनका यह भी मांग है कि जो मेरे भाई की निशानी है, छोटी सी 7-8 साल की जो बेटी है, वो हम लोगों को चाहिए जो उसकी नानी जबरन लेकर चली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सजिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, देवरिया।